में काफी कुछ पढ़ लिए हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है आपके प्रीलिम्स में वो चीजें हम लोगों को पढ़ना है ताकि आपकी चीजें भी कवर हो जाएं। ठीक, नागरिकता के बाद थोड़ा सा स्लो कर लेंगे ताकि कुछ समझते हुए चलेंगे, बाकी बहुत सारी बातें तो आप लोगों ने समझ के रखी हुई है, अब जो लोग नए हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सुनते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो आप अगर क्वालिटी का सिलेबस देखें, ध्यान से देखिए, आप लोगों को मुख्य रूप से दो अधिनियम पढ़ना है, एक तो 1919 का अधिनियम पढ़ना है और एक 1935 का अधिनियम पढ़ना है। ये केवल आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर पिछले साल का पेपर देखेंगे तो 1947 का एक अधिनियम से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार, और इनको समझने के लिए आपको सारे अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, और इन अधिनियम को समझने के लिए आपको पहले इतिहास पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता नहीं। तो अधिनियम तो पढ़ने से रहे आप लोग, क्योंकि आपको इतिहास नहीं पता है। तो हम शुरुआत करेंगे सीधे संविधान सभा से, और उसके पहले की जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम इतिहास के बाद से। जल्दी आओ, लौट गया हो, ठीक जगह तो शुरुआत करेंगे हम लोग संविधान की सभा से। इसके पहले की जो भी कहानी है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्रिप्स मिशन कब आया, उसके पहले के जो अधिनियम थे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ा होगा तब समझेंगे। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको बैकवर्ड हिस्ट्री पता होना चाहिए। आज शुरू करेंगे हम लोग संविधान सभा से, कहानी कैसे समझेंगे और कुछ कुछ बातें लिखते हुए चलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको संविधान सभा के बारे में। सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, इसके जो विचार आए हुए हैं, कब कब किसको किसको सपने में आए हैं, ये विचार आपको पता होना चाहिए। पेपर में पूछ लेता है, कल के टेस्ट में क्वेश्चन था संविधान सभा का विचार कब आया। देखो ध्यान से समझना, सुनना। संविधान सभा, देखो हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, इसके पहले की कहानी सब इतिहास में पढ़ेंगे अपन। संविधान सभा के विचार की अगर बात करें तो सबसे पहला विचार आ गया था स्वराज पार्टी के पास। अरे ये एक करके घुटने पे हो जाओगे, जल्दी आओ, मैं जगह कहाँ हो गई सर, देखो तो उसको कैसा आंसर हो गया, क्लियर क्लियर इस टाइप से। चलो स्वराज पार्टी की बात करेंगे हम 1924 की कहानी। सबसे पहले समझिए, एम एन राय तो बात की कहानी है, सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। अगर भारत में हम देखें, संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने लेके आया था, ये औपचारिक रूप से नहीं था, केवल मन में आ गया था कि यहाँ संविधान सभा बनना चाहिए। स्वराज पार्टी थी, जिसके जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। का नाम सुना होगा आपने, किसके पापा थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पापा थे मोतीलाल नेहरू। इनके पापा की एक पार्टी थी पहले स्वराज पार्टी, उसमें 1924 में इन्होंने कहा था कि संविधान सभा भारत में तो होनी चाहिए। ठीक, और इसके पहले की अगर हम बात करें, संविधान सभा शब्द की ही कहानी सुन लो पहले। ये जो संविधान सभा शब्द है, संविधान सभा शब्द है, ये कब आया, इसके विचार के बारे में। इंग्लैंड के एक हेनरी मैन करके व्यक्ति, ये इंग्लैंड में जो पार्टियां चलती हैं, वहां की सामंतवादी जो पार्टियां चलती हैं, उस पार्टी के एक व्यक्ति हैं हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा नामक शब्द का विचार लेके आया कि संविधान सभा होना चाहिए। पर आप जानते हो कि इंग्लैंड में संविधान सभा नाम की कोई चीज शुरुआत में नहीं थी। इंग्लैंड है, इंग्लैंड यहाँ पे क्या लिख दिया था, इंग्लैंड में। आप जानते हो कि इंग्लैंड में आप संविधान सभा उस समय नहीं थी, और हेनरी मैन का संबंध है इंग्लैंड से, और इन्होंने संविधान सभा नामक शब्द का सबसे पहले शुरुआत कर दी। बाद में इसी की विचार को किसने अप्लाई किया, एक तो अमेरिका ने कर लिया और दूसरा कर लिया फ्रांस ने। इन दोनों ने सबसे पहले हेनरी मैन द्वारा बताए गए संविधान सभा नामक विचार को अपने अंदर अप्लाई कर लिया, अपने देश में अप्लाई कर लिया। तो यहाँ से शुरुआत होती है संविधान सभा की, शुरुआत में यहाँ से होती है। पर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें तो भारत की स्थिति पढ़ना है। तो भारत की स्थिति हम देखेंगे तो 1924 में स्वराज पार्टी, जो मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी, उनने सबसे पहले संविधान सभा नामक शब्द की विचार लेके आए कि होना चाहिए। परंतु औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो यही आपसे पूछा जाएगा, औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके पास में आया, तो ये है कौन, एम एन राय।
ये कहीं कहीं राय मिलेगा, कहीं कहीं राव भी मिल सकता है आपको, ठीक है। एमएन राय। सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा शब्द का जो विचार आया है वो किसके पास आया है? एमएन राय के पास। कब आया था ये? 1934 में। अब विचार आ गया, पार्टी थी, बहुत सारे लोग चल ही रहे थे, इतिहास में आपने देखा था बहुत सारी बातें चल रही थी। 34 में विचार आया। 1935 में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय, आप जानते हैं। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड भी कर दी कि भैया भारत में क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होना चाहिए, और भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए क्या होने चाहिए? संविधान सभा में मेंबरों का चुनाव होना चाहिए। और 1935 में कांग्रेस ने जो डिमांड करी, इसने डिमांड ये कर ली कि भारत का संविधान कौन बनाएगा? संविधान सभा में चुने गए लोग बनाएंगे। और इस संविधान सभा में जो व्यक्ति चुन के आएंगे, ये व्यक्ति आएंगे कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पे। एकदम सीक्वेंस में चलते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हेनरी मैन की बात करें तो ये केवल बेसिक है, आपको पता रहना चाहिए कि संविधान सभा शुरुआत कहां से हुई रही। हेनरी मैन इंग्लैंड का था, परंतु इंग्लैंड में अप्लाई नहीं हुआ, कहां हुआ? अमेरिका और फ्रांस में। इसके बाद शुरुआत हो गई थी 1924 में। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार लेके आया था, परंतु प्रस्तुत नहीं किया था, केवल विचार आ गया था। मोतीलाल नेहरू की पार्टी। उसके बाद सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा का जो विचार आया है वो किसके पास आया है? एमएन राय के पास। कब आया है? 1934 में। एक साल बाद कांग्रेस ने भी डिमांड कर ली, कांग्रेस समिति नहीं कर ली। 1935 में कांग्रेस ने भी कहा कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है, और इस संविधान सभा में जो व्यक्ति चुन के आएंगे वो कैसे आएंगे? वयस्क मत अधिकार के आधार पर। अब वयस्क मत अधिकार क्या है ये सब आगे समझ में आएगा। 1935 में आ गए। 1935 के बाद वर्ष 1938 में डिमांड कुछ तेज हो गई, ज्यादा हो गई, प्रस्ताव थोड़ा तेज हो गया। और अगर आपको ध्यान होगा 1939 से लेके 1942-43 के बीच में कहानी आप जानते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और इस समय इंग्लैंड को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत की बड़ी जरूरत थी, सैनिकों की आवश्यकता थी। आप जानते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे भारत के गए हैं, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को नाराज नहीं कर सकती थी। वर्ष 1938 में थोड़ी सी विचार थोड़ा तेज हो गया, ज्यादा विरोध होने लगा। इन्हीं लोगों की संविधान सभा की डिमांड को मानते हुए 1940 में ही आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? सुनो, भारत द्वारा पेश नहीं हुआ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पेश हुआ है। क्या है अगस्त प्रस्ताव? हालांकि इतिहास के पॉइंट है, परंतु आपको पता रहना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव में केवल इन लोगों की जो बातें थी कि संविधान सभा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी बातें होना चाहिए, ये सारी बातें किसने मान लिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और उस बात को मानकर उन्होंने ब्रिटिश संसद में पास कराया। अब उसको पास कराया तो उन्होंने अगस्त में, इसलिए उसका नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1940 में आया। कब आया होगा? अगस्त में 1940 अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव आ गया तो अगस्त प्रस्ताव के बाद वर्ष 1942 में इन्होंने एक मिशन पहुंचाया, इसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पहुंचाए ही इसलिए थे इन लोगों ने कि भैया जाओ और जाके वहां की स्थिति चेक वेक करके आओ। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 4 लोग आए थे। सुन लो, 4 लोग थे। 4 मेंबरों के नाम तो नहीं पूछेंगे, परंतु 4 मेंबर थे। कौन कौन थे देखिए, एक तो आपके स्टीफर्ड क्रिप्स थे, दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड सील करके एक व्यक्ति थे, लॉर्ड लेनिन सील करके। फिर इनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है उसका जो हेड होगा वो आया था इसमें। और सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक वार कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में। उस वार कमेटी का एक मेंबर आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 लोग मिलके क्रिप्स मिशन में आए, परंतु हमारे लिए जरूरी था स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स आए 1942 में और उन्होंने बताया कि भारत की स्थिति ऐसी ऐसी है, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और स्टीफर्ड क्रिप्स ने भी बोला कि ठीक है भैया, संविधान सभा बनाना चाहिए। याद रखो, आईएएस में, पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के विचार को एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था। याद रखो, किया था, परंतु इसको हमने क्या कर दिए थे? अस्पो कर दिए थे। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, इस क्रिप्स मिशन का किसने कर दिया? बहिष्कार कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी किया था, परंतु कांग्रेस ने कम, मुस्लिम लीग ने ज्यादा किया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग
लीग की डिमांड थी कि इतना बड़ा भारत है, इसको भारत को दो भाग में तोड़ो और पाकिस्तान बनाओ और हिंदुस्तान बनाओ। तो जो क्रिप्स मिशन पूरे भारत के लिए एक संविधान सभा की बात कर रहा था, मुस्लिम लीग कह रही थी कि एक नहीं होना चाहिए, इसके दो भाग होंगे, तो एक संविधान सभा यहाँ की और एक संविधान सभा यहाँ की। अब ये बात जब मुस्लिम लीग ने कही तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया, क्रिप्स मिशन को जाना पड़ा वापस। इसी दौरान वर्ल्ड वार खत्म हुआ। वर्ष 1945 में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी ब्रिटिश गवर्नमेंट में। थोड़ी सी उदारवादी सरकार थी, उसने कहा कि नहीं भैया भारत अच्छा देश है, उसको स्वतंत्र करना जरूरी है, उसके लिए सरकार का गठन करना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन ठीक है, कैबिनेट मिशन आ गया। कहानी ऐसे अभी लिखवा दें, कैबिनेट मिशन आ गया। अब ये कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए पड़ा, सुनो भाई साहब, 1945 में एटली की जो सरकार बनी, एटली की कैबिनेट में जितने व्यक्ति थे, कैबिनेट मतलब उसकी मंत्री परिषद में जो व्यक्ति थे, उसी मंत्री परिषद के 3 व्यक्ति आए। तो कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैबिनेट मिशन। 1946 में आए थे। एक व्यक्ति तो आपके स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और एक लॉर्ड पैट्रिक लारेंस थे। 3 व्यक्ति आए, तीनों व्यक्ति 1946 में आए और यही कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा को बनाने का आधारभूत साबित हुआ। 2 क्वेश्चन बने। एक बात, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, संविधान सभा की बात तो इसने भी कही थी, परंतु माने किसकी हमने, 1946 की। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया, क्रिप्स मिशन की कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन में बात तो थी संविधान सभा की, परंतु माने किसकी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भैया भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग देश नहीं बन सकते, एक ही देश बनेगा। परंतु इसने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे मुस्लिम लीग क्या हो गई, संतुष्ट हो गई कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो संपूर्ण देश में जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों मिला के बने हुए थे, उसमें एक संविधान सभा का गठन होना था और उस संविधान सभा के बारे में ही हमें पढ़ना है, संविधान सभा के बारे में। आया समझ? ये है छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस और कौन सा तीसरा, कैबिनेट मिशन में। हां सर, पैट्रिक लॉरेंस था, ये तो स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया, और जो इसमें इसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स है। परंतु जो कैबिनेट मिशन आया था, इसमें पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, परंतु स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसके एक मेंबर थे। जो क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी, उसके कैबिनेट मंत्रियों में एक व्यक्ति ये भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसको भी हमने साथ में लेके आए। फटाफट बुलेट पॉइंट के रूप में इसका लिख लीजिए, संविधान सभा का गठन और उसका इतिहास। यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको प्री में जरूर मिलेंगे, ठीक है। देखिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं है ना, सैद्धांतिक रूप से वर्ष 1924 में स्वराज पार्टी, ब्रैकेट में लिख लेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू, ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पेश किया था। सर इन्होंने तो 1928 में कहा था कि संविधान होना चाहिए भारत। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू ने अपना जो प्रस्ताव पेश किया था ना, नेहरू रिपोर्ट, परंतु 24 में उन्होंने बात कर दी थी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी ने ही 1924 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार की बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दिया था, परंतु ये बात फेमस नहीं हुई थी उस समय, ठीक है। और औपचारिक रूप से किसने किया था, M.N. राय ने। हमेशा आंसर क्या लगा के आओगे, M.N. राय का, नोट करके लिखेंगे। परंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार
का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय द्वारा 1934 में किया गया, वर्ष 1934 में किया गया। फिर अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, 1934 की कहानी हो गई, फिर लिखेंगे 1935। ठीक, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1924 लिख दिए, यहाँ पे आपका स्वराज पार्टी, फिर लिख देंगे 1934 एम.एन. राय का विचार, फिर लिखेंगे 1935, ताकि आपको याद रहेगा सीक्वेंस। ठीक है, 1935 की कहानी लिख लीजिए, क्या हुआ 1935 में लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की। आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की या बात की। ठीक, 35 की कहानी होगी। इसके बाद 38 में आ जाइए। 38 में विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया था, लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसके बारे में लिख लीजिए। वर्ष 1938 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक, 38 हो गया। 1940 में आ जाइए, अब लिख लीजिए इसके बारे में, बात 1940 के बारे में लिखिए। इस वर्ष 8 अगस्त 1940 को, अगस्त की कहानी है इसलिए अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है। 8 अगस्त डेट भी लिख लेंगे। 8 अगस्त 1940 को वायसराय का नाम भी जरूर लिख लेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। आगे लिखेंगे 40 की कहानी हो गई। अच्छा, 40 तक की कहानी एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा थोड़ा, ताकि याद रहे आगे। 1934 में विचार आया, किसको आया? उसके बाद क्या हुआ? किसने डिमांड की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 40 में क्या आ गया? अगस्त। डेट बताइए। 8 अगस्त। किसने पेश किया था? लिली वो ने नहीं,
ठीक, चलो 40 तक की कहानी आ गई। अब जब ये प्रस्ताव आ गया तो स्वाभाविक सी बात है, देश में इन चीजों को अप्लाई करने के लिए वर्ष 1942 में, मतलब 42 की कहानी है, क्या जाएगा आपका क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन की एक दो बातें ध्यान से लिख लेंगे डेट वाइज डेट। ठीक, लिखिए वर्ष 1942, हेडिंग डाल लीजिए क्रिप्स मिशन। कब आया था क्रिप्स मिशन? है जी, अरे 1942 में आया था, डेट पता नहीं, पता किसी को? चलो लिख लो इसके बारे में थोड़ा सी, क्रिप्स मिशन की कहानी लिख लीजिए। नहीं लिखा है पहले, तुमने पढ़े नहीं होगा ना? चलो लिखिए यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी कर पाओ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों की आवश्यकता को देखते हुए भारत के सैनिकों की आवश्यकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को, डेट याद रखेंगे, 23 मार्च 1942 को 4 सदस्यीय मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। वो देखो दो तीन प्रकार की अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई चीज है, इन्हीं के लेके नहीं हुआ था, वो अलग अलग बातें हैं। तो देख लिया आपने 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। और सुनो कहां पहुंचा था, कई बार पेपर इतने बेकार पूछते हैं, क्रिप्स मिशन कहां पहुंचा कहते हैं, कहां पहुंचा था? दिल्ली में। लिख लीजिए कहां पहुंचा था, दिल्ली में। लोग पहले कलकत्ता लगा सकते थे, कुछ लोग तो कलकत्ता, कुछ लोग सूरत उरत लगा देते हैं, दिल्ली पहुंचा था, याद रखना। मैंने हेडक्वार्टर दिल्ली डायरेक्ट कई पेपर में आ जाता है। तो यार तुमने कैबिनेट मिशन कब पहुंचा, पहुंचा मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ पहुंचने का मतलब? मैं तुम्हारे घर पहुंचा, मतलब तुम्हारे घर पहुंच गया। कब आया देखो उसमें समझ गए। ठीक, कुल मिला के कहानी ये है कि जिस दिन भारत में लैंड कर लिए थे वो लोग कर गए थे, वो है डेट ये दिल्ली पहुंचने की, 23 मार्च को दिल्ली आ गए। 4-5 दिन इनको होटल में रुकवाए भैया। 30 मार्च 1942 को वार्ता हुई, किसकी किसकी? क्रिप्स मिशन की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, दोनों के बीच की वार्ता हुई। लिख लीजिए इसको। 7 दिन बाद, मतलब 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के सदस्य और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के बीच वार्ता हुई। अब एक बात बताओ, इनने लेके आए थे, मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से समझोगे, समझ याद हो जाएगा, यहीं पे भूलोगे नहीं कभी। क्रिप्स मिशन आया कब? 23 मार्च 1942। अब आए थे तो तुरंत ही प्रस्ताव थोड़ी रख दिए थे, है ना? 4-5 दिन को घुमाए फिराए, फिर 30 मार्च को बात हुई। जब 30 मार्च को जो बात हो रही है, मतलब तुम और हम लोग सब बैठे हैं, तो तुमने तुम्हारा प्रस्ताव रखे, मैंने मेरा प्रस्ताव रखा, अब दोनों के बीच की वार्ता हुई। कुल मिला के क्रिप्स मिशन पेश कब हुआ? 30 मार्च 1942 को आया। समझ में? यही डेट आपसे पेपर में पूछेंगे। क्रिप्स मिशन पेश कब हुआ है? 30 मार्च 1942 को। तो देखना ना, ये पेश की डेट है, इसी दिन पेश हुआ था।
तो ये पेपर आ सकता है, क्वेश्चन में आने की संभावना है। क्रिप्स मिशन कब पेश किया गया? तो डेट में आपको 23 मार्च भी देगा, 30 मार्च भी देगा। पेश हुआ है 30 मार्च को और आया है 23 मार्च। आने की और पेश होने की दोनों की अलग अलग डेट है, दोनों को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन आया, परंतु क्रिप्स मिशन में बहुत सारी बातें थी, वो इतिहास का पॉइंट है, उससे हमें मतलब नहीं है। क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया गया। किसने किया था सबसे पहले बहिष्कार? मुस्लिम लीग के द्वारा। कुछ कुछ बहिष्कार तो कांग्रेस ने भी कर दिया था, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे आगे थोड़ा सा यहाँ पे, मुस्लिम लीग के द्वारा भारत को दो भागों में विभाजित कर अलग से देश, ब्रैकेट में लिख देंगे पाकिस्तान, और उसकी अलग से संविधान सभा की मांग की गई। इस कारण से क्रिप्स मिशन असफल हो गया। मेंस में आता है 5 नंबर का, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण बताइए, ठीक है। 5 कारण लिखने होते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्रिप्स मिशन की कहानी हो गई है, इसके बाद आ जाएगा। अब इसके बीच में देखो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, ये सब इतिहास के पॉइंट है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो वो पॉलिटी का चैप्टर नहीं है, वो है आपका इतिहास का चैप्टर, हमें केवल पॉलिटी पढ़ना है। क्रिप्स मिशन चला गया। क्रिप्स मिशन जाने के बाद फिर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, उसने फिर क्या पहुंचाया? आपका कैबिनेट मिशन पहुंचाया। एक डब्बा बना के लिखेंगे बीच में। इसी दौरान वर्ष 1945 में वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। कहां बनी? ब्रिटेन में सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। ठीक है, इसी के अंदर ऐसे करके लिख दीजिए पहला पॉइंट। इस सरकार ने चौदह मार्च 1946 को, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पेश किया। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद, हाँ? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स। 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटेन की संसद में एक बिल पेश किया, जिसमें देखिए, जिसमें भारतीयों को स्वतंत्र होने के अधिकार की बात कही गई। ठीक, अब देखो बिल पेश हो गया, क्लीमेंट एटली ने बिल भी पास करा दिया और कह दिया कि भारतीय लोगों को क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। यही याद होगा। देखो 14 मार्च को बिल पेश हुआ है, 24 मार्च को मिशन निकल गया, 24 मार्च वर्ष 1946 को निकला क्या? आपका कैबिनेट मिशन।
3 सदस्य थे इसमें, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में। 24 मार्च 1946 को इटली की सरकार ने तीन सदस्यीय ब्रैकेट में लिख लेंगे नाम, स्टेफर्ड क्रिप्स, ऐसे करके लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट में लिखोगे ना ऐसे करके, देखो स्टेफर्ड क्रिप्स, ये उनकी सरकार में क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक, एक व्यक्ति ये हो गया, ये मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है आपको, ठीक है ना, कि इनका पद क्या था वहां पे। स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरा व्यक्ति था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये बंदा था भारत सचिव, और जो भारत सचिव होता था वो वहां की सरकार में कैबिनेट मंत्री तो होता ही था, ठीक है ना। और फिर बचा आपका एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये बंदा था आपका नौसेना मंत्री, नौसेना विभाग का मंत्री था। तीनों के नाम लिख लेंगे, मैच द फॉलोइंग करके पेपर में आता है। क्या लिख लिए हो अभी तक? 24 मार्च 1946 को इटली सरकार ने कैबिनेट मिशन पहुंचाया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि वहां व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर जो थे वो क्या थे, नौसेना मंत्री। ठीक है, पहुंचाया, इसी कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। एवी अलेक्जेंडर, इसी कारण से इसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक, यहां तक की कहानी सबको याद हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलो देखो, 24 मार्च को 1946 को कैबिनेट मिशन अपने यहां आ गया, मतलब कहां पहुंच गया, ये दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, दिल्ली पहुंचने के बाद 24 मार्च के बाद 16 मई तक इनकी खातिरदारी चलते रही। 16 मई 1946 तक खातिरदारी मतलब ये रुके रहे, बातें चलती रही, है ना। ये भी दिल्ली ही आया, दिल्ली में तो मैंने था, दिल्ली तो मैंने था। 16 मई 1946 को जब ये बुरी बातें हुई तो 16 मई 1946 को इन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था उस प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया और कह दिया कि तत्काल प्रभाव से एक अंतरिम सरकार का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। और अंतरिम सरकार तब बनेगी जब संविधान सभा का गठन होगा। आया समझ में क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि 16 मई 1946 को जब इन्होंने पेश किया अपनी बातें तो इन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, और अंतरिम सरकार का गठन तभी हो सकता है जब भारत में एक संविधान सभा होगी। अब ये बात किसके सामने पेश की इन्होंने, मुस्लिम लीग के सामने भी पेश की और कांग्रेस के सामने भी पेश की। अब ये अपनी जिद में अड़ी हुई थी, कौन, मुस्लिम लीग, कि हमको तो अलग से संविधान सभा चाहिए, तो इनको जैसे तैसे मनाए। किसने मनाया था, ये पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे इन्होंने मनाया। कांग्रेस के लोग तो मनाए थे, तो इन दोनों को मनाए, जैसे तैसे इन लोगों ने माने, आखिरकार फिर आगे चल के आपके चुनाव की सिचुएशन बनी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके बारे में, अगली डेट डाल लीजिए 16 मई 1946। मई 1946 को डैश करके लिखेंगे। कैबिनेट मिशन ने
भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है सर ये भी अंतरिम संसद अंतरिम सरकार, संसद नहीं, संसद अलग कहलाती है, अभी तो सरकार बन रही है। ठीक है, अभी चुनाव होंगे तब जाके संसद बनेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बात यहाँ तक आ गई। एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लो फटाफट, ताकि आगे चीजें फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आंकड़े वाली बातें आएंगी। 34 में क्या हुआ था, पूछो मैं एक एक बातें सबसे, मारो जरा रिवीजन। करे शुरू, बताओ जी, शुरू से लेकर अंतिम तक। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना सभा की विचार आया। 1934 में एम.एन. राय। अच्छा एक एक करके बोलना। 34 तुमने बोल दिया, आगे बताओ फिर क्या हुआ, मतलब 24 बोल दिया, आगे बताओ। नहीं पता, 24 के बाद क्या हुआ नहीं पता। किसने की, किसने की थी? 24 के बाद क्या हुआ था, ये नहीं है पता क्या हुआ था 24 के बाद? औपचारिक रूप से किसको? एम.एन. राय। फिर आगे, फिर आगे याद क्यों करते हो तुम रटती हो पता है। मिट्टू खाना दे भाई, रटा मत करो, समझा करो। अरे 24 में स्वराज पार्टी के माध्यम से सबसे पहली बार मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने संविधान सभा के प्रस्ताव को पेश कर दिया था। 24 के बाद 34 में औपचारिक रूप से एम.एन. राय के मन में विचार आया संविधान सभा के निर्माण के लिए, तो उसने पेश कर दिया। 34 के बाद 35 में आपने देखा जब एम.एन. राय को विचार आ गया तो 35 में कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कह दिया, राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि भैया हमारे भारत देश में भी क्या होना चाहिए, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। 38 में बताओ क्या हुआ, 35 के बाद 38 में बताओ क्या हुआ, देख के मत बताओ। बताओ क्या हुआ 38? किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या हुआ? सर हमने वैश्विक अधिकार की बात की थी, इसमें से मतलब वो तो बात की आपने पहले बताया थे 10 लाख में इंडक्टिव अरे जो पूछे बता सकते।
अभी जो बातें पूछी जा रही है वो बताओ भाई। अभी 10 लाख की बात तो कहाँ आ गई? कैबिनेट की बात है, वो तो कैबिनेट मिशन बताता है ये बात। हाँ वो तो डरते हैं उसकी कैबिनेट में। हाँ अगस्त प्रस्ताव 40 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसके तहत 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को मतलब अगस्त प्रस्ताव ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पेश किया। किसकी गवर्नमेंट ने? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। कौन था वायसराय? चलो 1942 में क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन आया। तारीख 23 मार्च 1942। पेश कब हुआ? 30 मार्च। है ना। आगे जाइए भैया, 3 मेंबर कौन कौन थे क्रिप्स मिशन में? 4 लोग थे। कौन कौन थे? अच्छा 4 तो लिखवा भी नहीं हो ना, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखना। फिर भी हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष था वो आया था। वर्ल्ड वार के लिए जो एक कमेटी बनी थी उसका जो मेंबर था वो आया था। एक और था आपका जो प्रीवी सील नाम का एक बंदा था वो आया था, लॉर्ड प्रीवी सील करके, और स्टेफर्ड क्रिप्स तो था ही था, है ना। तो ये तो हो गया क्रिप्स मिशन की बात। आगे की कहानी बताओ। 42 में क्रिप्स मिशन आ गया, 30 तारीख को पेश भी हो गया। 24 मार्च 1946। वो सब छोड़ो, सबसे पहले बताओ 30 मार्च को जो वार्तालाप हुई थी किनके बीच हुई थी? कैबिनेट मिशन के सदस्य और कैबिनेट मिशन तो आया नहीं है अभी तक। सर आ गया 1942। 30 मार्च 1942 को कहाँ? क्रिप्स मिशन। हाँ सर आ गया ना वो। हाँ अरे तब तुम पढ़ रहे हो तो क्या मतलब तुम्हारा पढ़ने का? किताब से नहीं पढ़ लेते सब लोग? हाँ किनके बीच वार्तालाप हुई थी? अपने न्यू ईयर पार्टी में कौन कौन आया था? सब पता होगा, बताओ। 7 दिन खिलाए पिलाए। 30 तारीख को होटल ताज में लेके गए क्रिप्स मिशन को। साथ में कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। बताया ना, नाम पूछता है पेपर में कि वार्तालाप में कौन नहीं था कौन था करके, कुछ भी पूछ देते हैं पेपर में। आगे आइए, क्या हुआ फिर उसके बाद? सर 30 मार्च 1942 में सर बैठक में सर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई कि पाकिस्तान में 2 भागों में विभाजित किया जाए। तो सर ये मांग को मतलब फिर माना नहीं गया। कितने नहीं माना? मतलब क्रिप्स मिशन की बातों को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने नहीं माना, स्वीकार है किया। ना। मुस्लिम लीग की बातों को क्रिप्स मिशन ने नहीं माना, ये एक बात नहीं हुई। ठीक, उल्टा बोलती है। चलो सीधी बात ये थी कि क्रिप्स मिशन 30 तारीख को पेश हुआ था। आया कब था? 23 मार्च। पेश हुआ है 30 मार्च। उसमें सीधे सीधे बोल दिया भैया जो भी बातें थी कि भारत में संविधान सभा होना चाहिए, परंतु मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वार की सिचुएशन आ गई, बताइए। 24 मार्च 1946 में क्रिप्स मिशन में 3 लोग आए थे क्रिप्स मिशन द्वारा। स्टफर्ड और कोई नहीं हेल्प करेगा। आज हेल्प कर दोगे उसकी, पेपर में कौन करेगा हेल्प? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक एबी एलेक्जेंडर। आया ना याद, उसको किया ना, मेहनत लगाया ना। 3 लोग आए। चलिए आगे आप बताओ। 16 में 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्तुत हो गया, मतलब वो बातें आ गई उसकी। ठीक है, आगे क्या हुआ? नहीं पढ़े आगे? यहीं तक है क्या? चलो अब लिखिए, हेडिंग डालिए। 16 मई की बात आ गई ना, 16 मई के दिन। अब इसके बाद लिखिए कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें। कैबिनेट मिशन जो आया था आपका, कैबिनेट मिशन आया है 1946 में, ठीक है, याद रखिए। और क्रिप्स मिशन आया है 42 में। इसने बताया, हमने बात मान ली है, पूरे देश में एक बार निरीक्षण किया गया, बताया गया कि भैया जो संपूर्ण देश होगा, याद रखना इसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी शामिल है अपना, है ना, पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी है, इवन बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र वो तो है ही है साथ में। इन्होंने बताया कि भैया पूरे देश में 389 सीट बन सकती है, बोले इतनी सीटों में चुनाव हो सकता है, जिसमें इन्होंने कह दिया कि भैया
इसमें आपके पास, अच्छा इसको एक काम करो, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखेंगे। पहले लिखिए इसमें क्रिप्स मिशन की बात हो। संपूर्ण देश में, अरे कैबिनेट मिशन यार लिख निकल जाता है, मेरे मुंह से निकल गई। कैबिनेट मिशन ने संपूर्ण देश में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की। 389, 389। ठीक, अब यहां समझने वाली बात देखो, ये पॉइंट लिखिए, अगला देखिए। इस 389 को इन्होंने दो भागों में बांटा। सब लोग ध्यान से देखिए, 296 सीट एक साइड और 93 एक साइड। 93 किसके लिए थी? देसी रियासतों के लिए। और 296 सीट ये थी आपकी किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश प्रांतों के लिए। इन ब्रिटिश प्रांतों में भी इसको दो भागों में बांटा गया। 292 सीट जो थी और 4 सीटें अलग से थी। ये जो 4 सीटें थी ये थी आपकी कमिश्नरी स्टेट आया, जैसे कुर्ग था, दिल्ली था, है ना, अजमेर मारवाड़ा था, ये वाले क्षेत्र जो थे, और एक बलूचिस्तान, ऐसे 4 थे। कौन कौन से थे आपका देखो, एक हो गया कुर्ग, एक हो गया आपका अजमेर मारवाड़ा, एक था बलूचिस्तान, और एक आपका क्या था? दिल्ली। ये ऐसे क्षेत्र थे जो कमिश्नरी स्टेट थे, ठीक है, इनके लिए अलग से बातें थी। और ये जो 292 वाले क्षेत्र थे ये आपके एक्चुअल में कौन से क्षेत्र थे? ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र थे, जहां पे ब्रिटिशों के गवर्नर या उनके सचिव वचिव लोग काम करते थे। तो 389 सीटों को इन्होंने दो भागों में बांटा, 296 और 93 देसी रियासतों के लिए गई और 296 टोटल कहां गई? ब्रिटिश प्रांतों में। ब्रिटिश प्रांतों में भी 4 सीटें जो थी वो किसके साथ चली गई? कमिश्नरी स्टेट के लिए, और 292 चली गई किसके लिए? इन्हीं 292 में कौन कौन है देखो, कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, जितने सारे लोग हैं उन सबके लिए जो सीटें हैं वो कितनी है? ये वाली। मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए 292 सीट, 4 कमिश्नरी स्टेट के लिए और 93 देसी रियासत। लिखो अगला पॉइंट। लिखना चाहो तो ठीक, नहीं तो ऐसा डायग्राम बना लो, इसी में हो जाएगा। सर ब्रिटिश प्रोविंस, प्रोविंस नहीं, प्रांत। प्रोविंस मतलब इंग्लिश में प्रांत को ही बोलते हैं। ऐसा डायग्राम बना के लिख लो तो तब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थी कैबिनेट मिशन की पहली बात। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी सीटों का बंटवारा होगा, ठीक। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, दिमाग लगा के बताना, अगर कभी चुनाव होते, सब लोग देखो, अगर कभी भी चुनाव होंगे तो कितनी सीटों में होंगे? 292 आया समझ में? 389 में तो हो नहीं सकते, क्योंकि देसी रियासतों में देसी राजा रजवाड़ों का क्षेत्र है, वहां पे चुनाव होता नहीं। कमिश्नरी स्टेट में ऑलरेडी कमिश्नर बैठाल के रखना है, वो कोई बात ही नहीं। तो चुनाव कितने में होंगे? अब 292 में ही होंगे। जब भी चुनाव होंगे 292 में ही होते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए, ये सब लिख लिए ना, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान और दिल्ली, सब लिख रहे हैं, पूरी बातें लिखिए। हो गया, बढ़े आगे, चलिए आगे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्या लिख लियो?
पहला पॉइंट, सर आप पढ़ते हो। अरे कुछ भी लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लो ना यार, अगला पॉइंट लिखो, कैबिनेट मिशन का ही अगला पॉइंट है, मतलब क्या उसकी सिफारिश है। लिखिए, हर प्रांत व देशी रियासतों हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। दूसरे शब्दों में कहें, लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में कहें, प्रत्येक 10 लाख में एक सीट, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने देख लिया सर कि हाँ, अगर मान लीजिए अगर 10 लाख में एक सीट है और जैसे कि मान लो कभी जनगणना के अनुसार सर अगर 10 से 12 11 भी हो सकते हैं, तो क्या सर इसमें बदलती है ना वो। एक बात बताओ, बढ़ जाएगी ना? सुनो, 292 सीट थी शुरू में, आज हमारे यहाँ 545 सीट हो गई। कैसे हो गई? ऐसे तो हो रही है जनसंख्या। अभी फिर अभी 2026 में जब जनगणना पूरे आंकड़े आएंगे, अपने परिसीमन होगा, फिर बदल जाएगी। सर अपने यहाँ बढ़ने की उम्मीद लग रही है ना, तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। इसमें ऐसी लग रही है कि अब तो बालाघाट सिवनी अलग अलग हो सकता है। अब देखो, अब जो भी होता है पता चल जाएगा, बढ़ जाएंगे। 389 सीटों में हम लोगों ने देखा था कि 296 आपकी ये थी, इसमें भी आपने देखा था कि 292 प्लस 4 है ये, प्लस 93 आपकी देशी रियासतों की सीट मिली। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें ये लिखा कि प्रत्येक 10 लाख लोगों के बीच में एक सीट होगी आपकी। कितनी होगी? एक सीट होगी। चलिए अगली बात देखिए, क्या ये जो 292 सीट निर्धारित हुई, 292 समझ में आ रहा कौन सी वाली सीट? इन सीटों में 3 समुदाय बनाए गए। कौन कौन से समुदाय? पहला समुदाय सामान्य, मुस्लिम और सिख। फिर बनाया गया मुस्लिम, और तीसरा बनाया गया सिख। ठीक है, सिख और ख, ठीक, 3 समुदाय बनाए गए। अब यहाँ पे देखिए सामान्य में कौन आएगा? सभी, मतलब ऐसे लिख सकते हो उसको, मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो लोग बच गए वो आ गए कहाँ पे? सामान्य में। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, मुस्लिम प्लस सिख को छोड़कर जो बच गए हैं उनको सामान्य की कैटेगरी में रखा गया। अगला पॉइंट लिख लीजिए फटाक से। सर ये पॉइंट तो लिख चुके हैं। तुम लोगों ने लिख लिए होंगे, जो लोग नए हैं वो लोग लिख लीजिए, ठीक है। वैसे तुम जो रिवीजन के लिए बना रहे हो इसको रिवीजन कर लेना, तुम्हारी डिटेल कॉपी का रिवीजन मत करो, ये रिवीजन के पर्पस से है तुम्हारे लिए, लिख लो। तीन समुदाय बनाए गए जिसमें से आपके कौन कौन से हैं? सामान्य, मुस्लिम और सिख। और सामान्य में भी मुस्लिम और सिख को छोड़ देंगे तो वो लोग आपके कहलाएंगे बाकी सारे। यहीं पे नोट करके लिख लेंगे एक बार। नोट करके लिखने से पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर ये भारत है और भारत के अंदर ये छोटे छोटे क्या है? प्रांत हैं, ठीक है। समझना सब लोग कैसे कैसे चुनाव होंगे। ये प्रांत में आपको यहाँ पे संविधान सभा बनाना है केंद्र के लिए। क्या बनाना है? संविधान सभा बनाना है। इसी संविधान सभा में आपने देखा है कि सामान्य कैटेगरी के हैं, इसी संविधान सभा में मुस्लिम कैटेगरी के हैं, इसी सामान्य सभा में सिख भी हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या है बताया गया कि भैया इन लोगों का चुनाव कैसे होगा। 292 तो हो गए और हमने कैटेगरी तो डिवाइड कर दिए, तो जो सांप्रदायिक रूप से जो हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ये लोग कैसे चुन के आएंगे? इनका चुनाव कैसे होता? ये पूरा भारत है और इस भारत के अंदर ही छोटे छोटे क्या है? आपके प्रांत हैं। इन प्रांतों की जो असेंबली होंगी, इन प्रांतों की जो सभाएं होंगी, इन सभाओं में जितने भी सिख लोग हैं वो किसका चुनाव करेंगे? सिख का। जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो किसका चुनाव करेंगे? मुस्लिम का।
याद रखना, इन लोगों का जो चुनाव किया जाता था ये सांप्रदायिकता के आधार पर ही किया जाता था। मुस्लिम लोग किसको चुन के पहुंचा रहे हैं? मुस्लिम प्रतिनिधि को। सिख लोग चुन के पहुंचा रहे हैं किसको? सिख प्रतिनिधि को। और बाकी सामान्य वाले सब लोग तो चुन ही रहे हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर लिख लो, यहाँ पे लिख लीजिए। जिनमें से नोट में लिख लीजिए, जिनमें से प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में, प्रांतीय असेंबली का तात्पर्य आप ऐसे करके समझ लीजिए जैसे आज हमारा भारत हो गया, और भारत की प्रांतीय असेंबली कौन सी हो सकती है? मध्य प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, बिहार की विधानसभा। तो इन लोगों को चुन के पहुंचाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना है। और चुनाव कैसा होता है देख लीजिए। एकल संक्रमणीय, ये क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताऊंगा ये कैसा होता है, ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, लिख लीजिए इसको। के आधार पर पूछा जाता है पेपर में, संविधान सभा के समुदाय के या संप्रदाय के लोगों का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से ऑप्शन देंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे, तो ये तो हो गई यहाँ की बात। देशी रियासतों की बात कर लीजिए, चौथा पॉइंट, चौथा पांचवा जो भी है। देशी रियासतों की सीटें कितनी थी? 93। अब देशी रियासत में तो कोई सभा होती नहीं है। राजा ने जिसको बोला कि जा भैया तू बन जा, बन गया। उसने बोला जा भैया बन जा, बन गया। कुल मिला के रियासत का जो प्रमुख होगा, मतलब राजा जो होगा, रियासत का जो प्रमुख होगा, उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। नॉमिनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। रियासत के प्रमुख द्वारा चयनित किया जाएगा या मनोनीत किया जाएगा। अब एक चीज आप सुनिए, कुल मिलाके इस समय कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का गठन करवा रहा है, एक प्रकार से क्या इसमें सारी की सारी जनता शामिल हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना? एक बात बताइए, अगर मुझे मुस्लिम लोगों का आज अगर हमारे यहाँ पे मान के चलिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाता है विधानसभा के चुनाव में, तो उसको वोट केवल मुसलमान ही लोग देते हैं कि सब लोग देते हैं? सब लोग देते हैं ना। तो उसकी इच्छा कुल मिला के देखना है तो मुस्लिम ने मुस्लिम को पहुंचा दिए, सिख ने सिख को पहुंचा दिए, बाकी सबने अलग अलग। इतना बड़ा देश तब भी फिर क्या है आपका अलग अलग वे में चल रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन बनवाने जा रहा था, ये एक प्रकार से आंशिक रूप से बनी हुई संविधान सभा थी। कथन वाले क्वेश्चन में हमेशा इस टाइप के पेपर देते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। कथन नंबर दूसरा, इसने जो संविधान सभा का गठन कराया वह आंशिक रूप से गठित थी। तीसरा कथन बताया कि इसने 93 देशी रियासतों के लिए सीट आवंटित किया। बताइए निम्न में से कितने कथन सही है? केवल 1, 2, 2, 3 या सभी? सभी नहीं होगा, सभी सही होगा। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे में
तो ये सारी प्रोसेस देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो संविधान सभा का गठन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आंशिक रूप से हो रहा है, सारी जनता शामिल नहीं हो रही है, कुछ चुनिंदा लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं। इस कारण से कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा बनवाई थी वो संविधान सभा थी आंशिक रूप की संविधान सभा थी। ठीक है, लिख लीजिए इसका पॉइंट, नोट कर लीजिए। इन सारे प्रावधानों से स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है, एक पॉइंट की बात यहां पे लिखना चाहिए वैसे आपको, ये जो 93 रियासत में मुझे सीट दिए गए थे इसमें एक रियासत ऐसी थी जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी लौती रियासत थी जिसे इस 93 में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, ये पेपर में आ सकता है कि जिनमें वैसे कौन सी रियासतों को 93 सीट में शामिल नहीं किया गया था। देखिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ही नहीं, मतलब वो चाह ही नहीं रहे थे तो क्यों बनेंगे, तो ये भी संविधान सभा में शामिल नहीं। हो गया, तो ये थी कैबिनेट मिशन की बातें पूरी जो हमारे पॉलिटी के लिए काम की थी। इसके बाद बातें मान ली गई और बातें मानने के आधार पे सीट वीट सब आवंटित हो गई हैं और आवंटित होने के बाद कहा गया कि ठीक है भैया चुनाव करवाइए और सरकार बनाइए। हेडिंग डाल लीजिए, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, मानवी पैर से दरवाजा क्लोज करो। अंतरिम सरकार का गठन, वर्ष भी डाल लीजिए 1946। अभी 46 की कहानी चल रही है ना अभी तो आपकी। ठीक है, चलिए अब समझिए बातें, कुछ एक दो बातें। डेट है 1 अगस्त, फिर डेट के हिसाब से चलेंगे अपन। 1 अगस्त 1946 की बात। इस समय भारत के वायसराय बन चुके थे लॉर्ड वेवेल, ये बन गए वायसराय। उस समय प्रमुख व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने घर में बुलाया चाय पीने। उन्होंने कहा आओ वहां सब चाय पिलवाते तुमको, बुलवाए चाय पिलवाते उन्होंने कहा कि एक काम करो भैया, फटाक करके अंतरिम सरकार का गठन करो। उन्होंने कहा ठीक कर लेंगे। तो पहली बार 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने तत्कालीन रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि भैया अंतरिम सरकार का क्या करो, अंतरिम है ये, अंतरिम सरकार का क्या करना है, आपको गठन करना है। और इसी के बाद आप जैसे ही बढ़ेंगे तो 24 मार्च 1946 को पहली अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। ठीक है, गठन भी कर दिया गया। लिख लीजिए, अभी बढ़ते चलेंगे एक पॉइंट टू पॉइंट। 1 अगस्त 1946 डेट डालते चलेंगे। हाँ, आपने पहले पढ़ा कि संविधान बनेगा जब तो अंतरिम सरकार बनेगी। अभी गठन हो रहा है, मतलब गठन की बात आ गई। अच्छा, कौन सी डेट लिखा मैंने? 24 मार्च 1946। ठीक है, 1 अगस्त की लिखी है, अभी इसको हटा दो। चलो, छोटी छोटी बातें रह गई। 1 अगस्त 1946 की बात लिखी पहले। 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू
अंतरिम सरकार गठित करने के लिए निमंत्रण दिया, कुल मिला के ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलो अब देखो अंतरिम सरकार का पहले तात्पर्य समझिए। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव अभी होने वाले हैं, ठीक है ना। और चुनाव कैसे कैसे होंगे, पहले चुनाव की कहानी लिख लीजिए। यहाँ पे हेडिंग वर्ड डाल लीजिए चुनाव। ठीक, डालिए चुनाव में क्या क्या बात है। अब आप लोग जानते हैं 292 सीटों में आपके इलेक्शन होने थे। इन 292 में सबकी सीट अलग अलग कर दिए गए सांप्रदायिक आधार पे। मुस्लिमों को अलग, सिख को अलग और कांग्रेस पार्टियों को अलग। तो आप देखेंगे 213 किसको दे दिए इन्होंने, कांग्रेस को, और 4 सीट दे दी किसको, सिख को। सुनो, ये 292 के अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। तो 293 और 4 213 और 4 कितने हो गए, 217। बचे कितने, अरे 292 में से 217 घटा दोगे, 12 में 7 गए, फिर बचा कितना, 8 में से गया बस। तो जो 75 सीट बची हैं आपकी, ये क्या है आपकी, मुस्लिम लीग की, ऐसे करके। तो जो 292 सीट हैं उसमें से 213 सीट किसके लिए थी, कांग्रेस वालों के लिए। 75 सीट बनाई गई थी मुस्लिम लीग के लिए, 4 सीट बनाई गई थी इसके लिए, चुनाव के लिए। ऐसे करके लिख लीजिए, फटाक करके डायग्राम बना। ठीक, चलो अब एक दो बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, है ना। पहले लिख लीजिए फिर समझाऊंगा। देखो पहले अगला पॉइंट, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। को ही घोषणा हुई थी, इसमें बनी नहीं थी, घोषणा हुई थी। 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। अंतरिम सरकार मतलब काम चलाओ टाइप की सरकार, तुरंत की स्थिति, जिसके अध्यक्ष वायसराय वेवेल था और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखो जो चीजें लिखे हो उसको कैसे समझेंगे आप, समझिए। 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने किसको आमंत्रण दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि आओ भैया एक अंतरिम सरकार गठित करें। फिर आती कहानी 24 अगस्त 1946 को आप देखेंगे अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया। फिर उसके बाद अगली डेट क्या मिलती है आपको, सितंबर, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बने कौन, वेवेल, और उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पेपर में ये चीजें आएंगी, ध्यान करेंगे तो स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। पंडित नेहरू इसके बने। अब समझना, ये जो अंतरिम सरकार बनी है, पहले समझिए, ये जो अंतरिम सरकार बनी है
इसमें केवल और केवल 13 सदस्य। किसी को मत बताना ये बात है ना। इसमें कितने सदस्य थे? केवल 13 सदस्य। इन 13 सदस्यों में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हमको अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना है। परंतु बाद में 24 अक्टूबर 1946 को ये बेवेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को पटाया पटुआ, जो भी खिलाया विलाया, कबाब वबाब चिकन विकन खिला के जैसे तैसे मनाए और कह दिया कि भैया कि तुम भी शामिल हो जाओ। तो 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग किस में शामिल हो गई? आपकी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। 13 सदस्य पहले थे अंतरिम सरकार के। मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को यहाँ पे शामिल करने की बात कही गई। तो 13 5 कितने हो गए आपके? 18 सदस्य। परंतु फाइनली बात जब देखेंगे आपको केवल 15 सदस्य ही थे। इसमें क्या हुआ? ये जो 13 सदस्य थे इसमें से 3 व्यक्तियों को इन्होंने अलग कर दिए। नाम मैं बता दे रहा हूं अभी आपको। 3 व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया? वहां से माइनस कर दिए और 5 व्यक्तियों को यहाँ पे शामिल कर दिए। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। ठीक है, ऐसे करके ये आपके टोटल सदस्य बने थे 15। तो जो फाइनल अंतरिम सरकार बनी थी उसमें टोटल कितने सदस्य हो गए थे? 15 सदस्य हो गए थे। याद रखेंगे 2-3 बातें। 1 अगस्त 1946 को बेवेल ने आमंत्रण दिया, 24 अगस्त 1946 को घोषणा हो गई, 2 सितंबर 1946 को बन भी गई और उसके अध्यक्ष बने बेवेल, उपाध्यक्ष बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। याद रखना, क्वेश्चन आता है अंतरिम सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर पहला, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन समझते चल रहे। दूसरा, मुस्लिम लीग अंतिम रूप से अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थी। कथन नंबर तीसरा, तुम्हारे साथ तो बताएंगे। सरकार में, अंतरिम सरकार में कुल 15 सदस्य थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 3। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, 3 है 1 2 3, तीनों मतलब, और चौथा है कोई नहीं। अच्छे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन बोल दीजिए फिर से। पहला लास्ट थर्ड ऑप्शन। अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। सर दूसरा वाला सर तीसरा तीसरा क्या लिखा है? केवल बिल्कुल, इसमें से बताओ, इसमें से केवल कितने लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं? ये मतलब ये ना मैं तो हूं नहीं। सर दो तो वैसे ही कट गया, दो तो वैसे ही कट गया, दो तो वैसे ही कट गया। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? पहले वैसे ही कट गया, पहले मुस्लिम लीग अंतिम रूप से अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थी। पहले ही कट गया, तो पहले ही कट गया सर, पहले ही कट गया, पहले अध्यक्ष ने पहले मुस्लिम लीग तो है। ये कट गया, ये भी कट ये भी गया। कट गया। हाँ, अब केवल एक 3 तुम बताओ नहीं, ये वाला तुम बताओ मानवी। ये ज्योति, कितने लोग मान रहे हैं कि ए? मैं तो मानता हूं ये। कोई नहीं मान रहा भाई। बड़ा हैरान, तेरी शादी किसके साथ हुई? उन्होंने कहा खाना खा लो जी, मैं नहीं खा रहा हूँ। नहीं खा रहा है? नहीं खा रहा। फिर ऐसे वाले लोगों को कैसे खाना खिलाते हैं पता है? सुने बोली ये जो सुनते हैं खाना खा लो, नहीं खा रहा हूँ। खा लो ना, नहीं खा रहा हूँ। क्यों नहीं खा रहा? नहीं खाना। ठीक है, आज के बाद खा के बताना फिर खाना। अच्छा, मेरे को बताऊंगी, मैं तो खाऊंगा। खा के बताओ जरा, खा के तोड़ दूंगी। अच्छा, एक रोटी की जगह 4 रोटी खाएगा। क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? भविष्य गड़बड़। अरे क्यों नहीं मान
क्या मान रहे हो वही बता दो। कोई नहीं, कोई नहीं। कैसा इंसान है? सब एक में शामिल नहीं किए सदस्य। क्यों नहीं मान रहे हो भाई? शामिल नहीं करे सदस्य शामिल को। नहीं किए सदस्य। अब मान के चलो ये क्वेश्चन में आगे तुम्हारे देखो मैं नहीं मानता, ऐसे क्या होगा? बताओ क्या आंसर है तुम्हारे साथ? कोई नहीं इंसान है, कोई नहीं है। कोई नहीं। अरे जय साहब बोलना है, आगे बढ़ना नहीं है। पहले से गुस्सा होगा, उसके बाद मान के जाएगा। आगे बढ़ो, वो संत व्यक्ति है, थोड़ा सा सोचेगा समझेगा उसके बाद ही दिमाग लगाएगा। केवल 3 इसका आंसर सही होगा, है ना? वो तो अलग ही दिख रहा है आप लोगों को। इसमें लॉजिकल आप केवल यही लगा सकते थे अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं ना कि अंतिम रूप से तो शामिल हो ही गई थी वो 24 तारीख से, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जहां जहां 2 है उनको वैसे ही काट दो, 2 3 तो वैसे ही काट दो। अब कोई नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हो कि अंतरिम सरकार में 15 सदस्य तो थे ना भाई, बन गए हैं 15 सदस्य, तो क्या दिक्कत है? पहला भी गलत है। भैया ऐसा कुछ है, आप समझ रहे हैं, समझ लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक, चलो तो यहाँ तक आपकी क्या हो गई? अंतरिम सरकार का क्या होगा? गठन हो गया। कुछ बातें लिख लीजिए यहाँ पे फटाफट। 2 सितंबर तक की कहानी लिख ली है ना सब लोगों ने? आगे कुछ अलग से करना है। लिखे ना 2 सितंबर। हाँ, 2 सितंबर 1940। अब 24 अक्टूबर को 2 सितंबर तक लिखे तो लिखवा है लिख लिए सर जी। लो, मान लीजिए, लो। 2 सितंबर तक लिख लिए। हाँ, लो, लो। 24 अगस्त की लिख ली हो, 2 सितंबर 1940 की लिख ली हो, 24 अक्टूबर की कहानी लिख ली हो। 24 और इसको एक डेट और लिख लेना, कई किताब में तुमको 26 मिल सकती है डेट, तो कंफ्यूज नहीं होना ना। 26 24 ये दोनों अलग अलग डेट है। लक्ष्मीकांत कहती है 24, कुछ किताबें कहती हैं 26, दोनों डेट भी लिख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं। लिख लीजिए, अगली डेट लिख लीजिए 24 26 अक्टूबर की कहानी डैश करके लिखें। शुरुआत में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थी। शुरुआत में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थी। बाद में बाद में 24 या 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतिम रूप से सरकार में शामिल हो गई। इसके लिए परिषद के 3 सदस्य, सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, और एक व्यक्ति हैं सफाद अहमद खान। सर सफाद अहमद खान, ये 3 व्यक्ति थे जिनको बाहर कर दिया गया। इसके लिए परिषद से 3 सदस्य, कौन कौन? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफाद अहमद खान को मंत्रिपरिषद से हटाकर मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसके बाद सदस्यों की कुल संख्या या परिषद की कुल संख्या कितनी हो गई? 15।
दीजिए इसको। इसके बाद जब कल पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे चुनाव के बारे में कि चुनाव हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। यहाँ तक तो सरकार बन गई है, परंतु चुनाव के बाद ही बनी है सरकार। तो जो चुनाव होगा उसके बारे में समझेंगे और किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया, कौन पहला शिक्षा मंत्री बना, कौन पहला गृह मंत्री बना, किसको वित्त मंत्रालय मिला, लीग के कितने सदस्य थे, कितनी महिलाएं थी, कितने मेंबर थे, ये सारी बातें कर लेंगे। और कल संविधान सभा का गठन भी करेंगे।